हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एल्कोहल फिनोल ईथर का लेक्चर फोर्थ डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर कर लिए होंगे। अगर आपने नहीं किए हैं तो पहले आप लेक्चर फर्स्ट सेकंड थर्ड करिए, देन आप लेक्चर फोर्थ करिएगा। इससे आपके हेलो एल्केन्स हेलोरीन्स चैप्टर में बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आपको बहुत क्लैरिटी में ये चैप्टर समझ में आएगा। अब ध्यान से बिल्कुल इधर देखिए कि लेक्चर फोर्थ में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का हम क्या करते हैं? रिडक्शन करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है डंडा मार के COOH। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका रिडक्शन करते हैं हम किसमें? LiAlH4 में, और किसमें? H2O की प्रेजेंस में। तो हमारा डंडा मार के CH2OH बन जाता है। ये क्या है? प्राइमरी एल्कोहल है। क्या है ये? प्राइमरी एल्कोहल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज कर कर इसको नोट करो सबसे पहले। आप उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। अब ध्यान से बिल्कुल आप इधर देखो कि इसके एग्जाम्पल्स, कि सबसे पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं HCOOH। ये क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। या फिर क्या होता है? मीथेनोइक एसिड होता है। क्या होता है? मीथेनोइक एसिड। इसकी रिएक्शन H2 के साथ कर रहा हूं क्योंकि रिडक्शन कर रहा हूं, तो हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाता है रिडक्शन। और किसकी प्रेजेंस में होगा? LiAlH4 और H2O। तो हमारा क्या हो जाएगा? किसको छेड़ूंगा मैं? इसको छेड़ूंगा COOH को। बिल्कुल ध्यान से इधर देखना, COOH। तो इस COOH को हटाकर क्या लगा दूंगा? CH2OH लगा दूंगा। यही मैंने बताया है, CH2OH। तो इस जगह देखो CH2 है, एक H और आ लिया, तो कितने हो लिए? CH3 हो लिया है। तो CH3OH हो लेगा। इसका नाम क्या हो लेगा? मीथेनॉल हो लेगा। क्या हो लेगा? मीथेनॉल। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आपको। इधर देखिए दूसरा, अगर इस जगह में CH3COOH की रिएक्शन करवाऊं, ये क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। कैसेटिक एसिड? एसिटिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका एक और नाम होता है इथेनोइक एसिड। क्या है? इथेनोइक एसिड। इसकी रिएक्शन अगर मैं H2 के साथ करवाऊंगा, LiAlH4 और H2O में, तो किसको छेड़ना है? COOH को। तो क्या हो लेगा? CH3CH2OH। इसका नाम क्या हो लेगा? इथेनॉल। इसी को पीकर रात को पापा क्या करते हैं? तूफानी करते हैं। कैसा है? प्राइमरी, क्योंकि OH इस कार्बन से अटैच्ड है और ये डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए कैसा है? प्राइमरी। बैलेंसिंग के लिए इधर मैं क्या लगा रहा हूं? 2 और लगा रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा। नोट मत करना, बिल्कुल ध्यान से आप सबसे पहले इधर देखिए। बिल्कुल ध्यान से इस जगह देखो। एक और एग्जांपल मैं आपको करवा रहा हूं कि इस जगह अगर मैं बेंजीन के ऊपर COOH लिख दूं, तो इसका नाम क्या होता है? बेंजोइक एसिड होता है। क्या होता है? बेंजोइक एसिड। रिडक्शन कर रहा हूं, H2 ऐड करूंगा, 2H2, LiAlH4 और H2O की प्रेजेंस में करवाऊंगा, तो COOH से क्या बन जाएगा? CH2OH। इसका कोई नाम बताओ, कमेंट में इसका नाम लिखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेंजाइल एल्कोहल। क्या है? बेंजाइल एल्कोहल इसका नाम। अब कार्बन कितने हैं इस जगह? एक कार्बन है। एक कार्बन पर क्या लग रखा है? फिनाइल। तो इसका एक और नाम हो लेगा 1 फिनाइल मीथेनॉल। क्या हो लेगा?
1 फिनाइल मीथेनॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेंजीन रिएक्शंस होती हैं, याद रखना, सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये। उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा। अब वीडियो को पॉज कर कर आप नोट कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा आपने। अब बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखिए। नेक्स्ट है हमारा स्टार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि LiAlH4 इज अ वेरी एक्सपेंसिव रिएजेंट एंड हेंस कैन नॉट बी यूज्ड कॉमर्शियली। मतलब जो LiAlH4 है ये बहुत ही एक्सपेंसिव रिएजेंट होता है, एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो इसको कॉमर्शियली यूज नहीं करते हैं। देयरफॉर एसिड्स आर रिड्यूस्ड टू अल्कोहल बाय कन्वर्टिंग देम इनटू एस्टर्स। मतलब एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर बनाएंगे और फिर एस्टर को हम रिड्यूस करेंगे किसमें, एल्कोहल में। तो बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखो किस तरीके से बनेगा कि CH3COOH, ये क्या है, एसेटिक एसिड है। कैसेटिक एसिड, एसेटिक एसिड। इसका एक और नाम इथेनोइक एसिड। इसकी रिएक्शन में C2H5OH के साथ करवा रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव में। किसमें, H पॉजिटिव में। तो इधर बिल्कुल आप ध्यान से देखो कि इधर से क्या करूंगा, OH को निकालूंगा और इधर से क्या करूंगा, H को निकालूंगा। तो इधर से OH, इधर से H, तो क्या हो लिया, पानी निकल गया। क्या हो गया, पानी निकल गया। तो अब बिल्कुल ध्यान से इधर देखो कि अब इधर क्या बचा, इधर बचा हमारा CH3COO और ये C2H5 इसके साथ चिपका दे रहा हूं। ये इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया इथाइल एसीटेट। कैसीटेट, एसीटेट। या फिर इसका एक और नाम है इथाइल इथेनोएट। क्या होता है, इथेनोएट इसका एक और नाम। इसकी स्मेल कैसी होती है, फ्रूटी स्मेल या फिर स्वीट स्मेल होती है इसकी, फ्रूटी स्मेल या फिर स्वीट स्मेल, मीठी स्मेल होती है, याद रखना। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब मैं क्या करूंगा, इसकी रिएक्शन करवाऊंगा किसके साथ, 2H2 के साथ और Ni के साथ इसको रिड्यूस कर रहा हूं। अब H2 मैंने कितने लिए, 2, मतलब बैलेंसिंग के लिए 2 लगा दिया, तो टोटल कितने हैं, 4 हैं। अब ध्यान से आप इधर देखो कि मैं इन दोनों O और O के बीच को तोड़ता हूं इस तरीके से। अब इस जगह H है 4, तो एक H इधर, एक H इधर, और 2 H जाएंगे CH2 के पास इधर। तो बिल्कुल ध्यान से इधर आप ध्यान से देखो, पहले इधर बिल्कुल ध्यान से देखो क्या था, CH3COO और C2H5 था। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इस बॉन्ड को इधर से ब्रेक किया है, H इधर और 2 H इस CH2 इस कार्बन के पास चले गए। किसके पास, इस कार्बन के पास 2 H चले गए हैं। तो क्या हो लिया, ये देखो C2H5OH और ये क्या है, CH3 और C, और कितने H हैं, 2 H और फिर OH। ये भी इथेनॉल, ये भी इथेनॉल। तो इस जगह मैं डायरेक्ट लिख दूं 2CH3CH2OH। क्या बन गया हमारा, इथेनॉल बन गया। क्या बन गया, इथेनॉल। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर होना चाहिए। वीडियो को पॉज कर कर इतना नोट करो। इधर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बाय द रिडक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलोएल्केन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले इसमें सब हेडिंग आती है हमारी की प्राइमरी हेलोएल्केन, 1 डिग्री हेलोएल्केन प्रोड्यूसेस ओनली एल्कोहल। प्राइमरी हेलोएल्केन क्या करती हैं, सिर्फ और सिर्फ एल्कोहल बनाती हैं। किसके साथ, विद एक्वस NaOH और एक्वस KOH और मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ब्रैकेट में लिख लो। इसमें सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस कर लेता है। बिल्कुल ध्यान से इधर देखना कि अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो सबसे पहला एग्जांपल मैं इस जगह ले रहा हूं CH3CH2Cl। ये क्या है, 1 क्लोरो इथेन है। क्या है, 1 क्लोरो इथेन। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहा हूं मैं, KOH के साथ करवा रहा हूं। किसमें, एक्वस में करवा रहा हूं। किसमें, एक्वस में। तो क्या होगा, इस इधर से के, इधर से Cl, इधर से K हटकर क्या हो लिया, KCl तो गया,
और OH इसके साथ चिपक जाएगा तो क्या बोलेगा CH3CH2OH। इसी को हम क्या बोलते हैं, इथेनॉल बोलते हैं। और कैसा है, प्राइमरी, क्योंकि OH इस कार्बन से और ये कार्बन डायरेक्टली इससे चिपक रहा है। ऐसे ही Cl इस कार्बन से और ये डायरेक्टली इससे, तो ये प्राइमरी हेलोएल्केन है, वो प्राइमरी क्या है, एल्कोहल है। एक और रिएक्शन देखो इस जगह आप ध्यान से, अगर इस जगह मैं लिखूं CH3CH2Cl, इसका नाम तो आप जानते हो क्या है, 1 क्लोरो इथेन। लेकिन अब मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दे रहा हूं, सिल्वर ऑक्साइड के साथ करवा रहा हूं, AgOH के साथ। ये कैसा है, मॉइस्ट है। कैसा है, मॉइस्ट है, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। तो क्या होगा, इधर से Ag इधर से Cl, तो AgCl तो गया और OH को इसके साथ चिपका दे रहा हूं, कुछ नहीं हुआ है। अगल की शादी बगल से और अड़ोसी की पड़ोसी से, तो क्या हो लिया, CH3CH2OH। ये भी क्या बन गया, इथेनॉल बन गया। क्या बन गया, इथेनॉल। और कैसा है, प्राइमरी है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। वीडियो पॉज कर कर इसको जल्दी से नोट कर लो, ठीक है ना। इधर देखिए, आप ध्यान से नोट कर लिया होगा। इधर देखिए, नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी हेलोएल्केन प्रोड्यूसेस अल्कोहल्स एंड एल्कीन इन अ मिक्सचर। मतलब सेकेंडरी हेलोएल्केन क्या करते हैं, अल्कोहल भी बनाते हैं और एल्कीन भी बनाते हैं। ब्रैकेट में लिखो इस जगह, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन बोथ टेक्स प्लेस। इसमें सब्स्टिट्यूशन भी होता है और एलिमिनेशन भी होता है। अब कैसे होता है, इधर आप ध्यान से देखो कि इस जगह अगर मैं लूं CH3 और इस जगह क्या ले रहा हूं, Cl ले रहा हूं। इसका नाम देखो, Cl इस कार्बन से और एक कार्बन 2 से, तो एक ऐसा है सेकेंडरी हेलोएल्केन है। इसका नाम क्या बोलेगा, 2 क्लोरो प्रोपेन इसका हो होलेगा। और कैसा है, सेकेंडरी है। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाऊं, KOH के साथ करवाऊं, और कैसा होना चाहिए, एक्वस में होना चाहिए। तो पहला तो सिर्फ इस Cl को हटाओ और OH लगा दो, तो हमारा क्या बोलेगा, CH3 और OH। इसका नाम क्या हो लिया, इसका नाम तो हो लिया है प्रोपेन टू ऑल। प्लस दूसरे वाले पार्ट में हमारा एलिमिनेशन टेक्स प्लेस कर जाएगा कि जिस कार्बन से Cl वो अल्फा, उसके जस्ट बगल वाला बीटा। तो अल्फा से निकलेगा हेलोजन और बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन, और बीच में क्या आ लेगा, डबल बॉन्ड। तो ध्यान से आप बिल्कुल इधर देखो, इधर से तो हेलोजन Cl को हटाऊं, इधर से हाइड्रोजन को हटाऊं, तो क्या बोलेगा हमारा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इस जगह क्या बोलेगा, KCl प्लस H2O रिड्यूस। ये हमारा क्या होलेगा, प्रोप 1 इन होलेगा। ये जो हमारा एल्कोहल बनता है ये मेजर होता है और ये क्या होता है, माइनर होता है। क्या होता है, माइनर। इसमें क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन, और इस जगह क्या लग रहा है, एलिमिनेशन लग रहा है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रही होगी। वीडियो को पॉज कर कर जल्दी नोट करो। उम्मीद करता हूं कि आपने कर लिया होगा नोट। जल्दी नोट करो इसको, ठीक है ना। कर लिया होगा नोट। इधर देखिए अब आप ध्यान से, इस जगह हमारा आता है कि टर्शरी हेलोएल्केन प्रोड्यूसेस एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट। मतलब टर्शरी हेलोएल्केन क्या बनाते हैं, हमारे एल्कीन बनाती हैं सिर्फ और सिर्फ। इस जगह लिखो कि इस जगह सिर्फ एलिमिनेशन टेक्स प्लेस करती है, ब्रैकेट में लिख दो, ओनली एलिमिनेशन टेक्स प्लेस। अब टर्शरी हेलोएल्केन क्या होता है, टर्शरी हेलोएल्केन का अगर मैं एग्जांपल दूं, तो इस जगह जिस कार्बन से Cl चिपक रहा है वो कार्बन 3 कार्बन से और चिपकना चाहिए, तो ये क्या होलेगा, टर्शरी होलेगा। इसका नाम टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, या फिर 2 क्लोरो 2 मिथाइल और प्रोपेन होलेगा। क्या होलेगा, प्रोपेन। कैसा है, टर्शरी है। इसकी रिएक्शन KOH के साथ होगी, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एलिमिनेशन टेक्स प्लेस करेगी कि ये अल्फा और ये बीटा।
तो अल्फा से निकलेगा हेलोजन और बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन और बीच में क्या लेगा, डबल बॉन्ड। तो ध्यान से देखो कि मैं इस जगह सबसे पहले क्या बना रहा हूं, CH3, इस जगह C और इस जगह CH3। इस जगह से हेलोजन को निकाल दिया, इधर से जैसे ही मैं हाइड्रोजन निकालूंगा तो बीच में डबल बॉन्ड, तो इस जगह डबल बॉन्ड लगा दिया और हाइड्रोजन निकाल दिया, CH2 कर दिया। प्लस क्या होगा, KCl और H2O हमारा रिड्यूस, इसका नाम 2 मिथाइल प्रोपीन हो लेगा। क्या हो लेगा, 2 मिथाइल प्रोपीन। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज करो और नोट करो, जल्दी कर लिया होगा नोट। इधर देखिए अब आप ध्यान से, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE 2025 में आया है ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2025 में आया था, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। कितने का है, 3 नंबर का। नोट करो जल्दी से पहले आप इसको। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिए। इधर देखिए अब बिल्कुल ध्यान से। इधर देखिए ये क्या है, सबसे पहले मैं इस जगह क्वेश्चन को नोट कर रहा हूं, इधर आप ध्यान से देखिए कि इस जगह इस तरीके से बना हुआ है ये। Mg ड्राई ईथर A, फिर H2O के साथ B, फिर इस जगह NaOC2H5 के साथ C, फिर इस जगह KOH, और कैसा होना चाहिए, एल्कोहलिक D, इसकी रिएक्शन HBr के साथ E, फिर इसकी रिएक्शन Na और ड्राई ईथर के साथ, तो F बनना है। क्या बनना है, F। तो बिल्कुल अब आप ध्यान से इधर देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब देखो इस जगह कार्बन कितनी है, सबसे पहले कार्बन पर फोकस करो, 1 2 3 और ऊपर लग रहा है 4। तो इधर देखो सबसे पहले ध्यान से कि इस जगह 1 2 और 3 कार्बन बना लिए और एक कार्बन इधर CH3, इस जगह CH, इस जगह CH2Br और इस जगह CH3 लग गया, ठीक है ना। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, Mg के साथ हो रही है। किसके साथ हो रही है, Mg के साथ हो रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ किसमें, ड्राई ईथर में। किसमें, ड्राई ईथर में। तो जब Mg के साथ हो रही है ड्राई ईथर में तो क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। तो क्या हो लेगा ये, CH3 CH CH2 और इस जगह MgBr हो लेगा। क्या हो लेगा, MgBr और इस जगह CH3। कोई इसका नाम बताओ कि इसका नाम क्या होगा। इसका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका नाम होगा आइसो ब्यूटाइल और मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या बोलेगा, आइसो ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। कॉमन नेम है या फिर IUPAC नेम 2 मिथाइल प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या बोलेगा, प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसका नाम हो लेगा। ये इसका क्या है, IUPAC नेम है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, पानी के साथ हो रही है। बिल्कुल ध्यान से देखना, H2O के साथ। ये हमारा क्या बन गया है, सबसे पहले तो इसको लिख दे रहा हूं, यही हमारा क्या है, ए है। क्या है, ए, ठीक है।
अब इसकी रिएक्शन हमारी किसके साथ हो रही है, H2O के साथ, पानी के साथ। तो बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखो कि इस बॉन्ड को फाड़ो, इधर क्या जाएगा OH और इधर क्या जाएगा H, तो क्या बोलेगा, इस जगह हमारा Mg, इधर OH और इधर क्या हो लेगा Br, और इस जगह क्या हो लिया CH3 CH और इस जगह CH3। इसका नाम क्या हो लिया, 2 मिथाइल प्रोपेन हो लिया। क्या हो लिया, 2 मिथाइल प्रोपेन। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ये हमारा क्या बन गया, बी बन गया है। क्या बन गया है, बी। ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, NaO और C2H5। कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है। कौन सी है, वुड्स रिएक्शन। तो इस जगह इसकी रिएक्शन हो रही है NaO और C2H5। तो इधर से Na, इधर से Br, तो NaBr तो गया माइनस। अब क्या बचा, इस जगह हमारा बचा CH3 CH3, इस जगह बचा CH2 और O और C2H5 लगा दो इस जगह। ठीक है। इसका नाम क्या हो लिया, इसका नाम हमारा हो लिया है, नंबरिंग होगी देखो इस तरीके से, 1 2 3। ये क्या है, इथॉक्सी है। तो 1 इथॉक्सी 2 मिथाइल और कितने कार्बन है, 3, तो प्रोपेन बन गया। क्या बन गया, प्रोपेन। ये हमारा क्या बना है, सी बना है। क्या बना है, सी। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, सी नहीं है, डी है, नहीं सी है, सी। अब फिर से इसकी रिएक्शन, इसी की रिएक्शन है, एक ही रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ। पहले आप इतना नोट करो, फिर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं। देखो ध्यान से, अब इस जगह आप ध्यान से देखना कि इसको मैं फिर नोट कर रहा हूं। इस जगह ए पार्ट को मैं क्या कर रहा हूं, फिर से नोट कर रहा हूं। बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिए कि इस जगह ए पार्ट को फिर से नोट कर रहा हूं। ए क्या है हमारा, CH3 CH2Br और इस जगह CH3। इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, KOH के साथ हो रही है। और कैसा है KOH, एल्कोहलिक है। तो आपको इतना पता है कि क्या हो रहा है, ये इस जगह हमारा एलिमिनेशन होगा कि अल्फा और ये बीटा। तो अल्फा से निकलेगा हेलोजन और बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन। तो इस जगह से हाइड्रोजन को निकालूंगा, इस जगह से हेलोजन, तो क्या हो लेगा CH3 C, हाइड्रोजन गया ऊपर, CH3 बीच में डबल बॉन्ड और हेलोजन गया, तो CH2। इसका नाम क्या बोलेगा, 2 मिथाइल और प्रोपीन होलेगा। क्या बोलेगा, 2 मिथाइल प्रोपीन। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, डी है। ये क्या है, डी बन गया। पहले इसको लिखो कि ये क्या बन गया, डी बन गया। अब इसकी रिएक्शन हो रही है हमारी, डी की रिएक्शन इस तरीके से लगा देता हूं, HBr के साथ। तो कौन सा रूल लगेगा, एम के रूल लगेगा। कौन सा लगेगा, एम के रूल। अब मार्कोनी-कोव रूल क्या बोलता है कि मार्कोनी-कोव रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट जुड़ता है उस कार्बन से उस कार्बन पर जिस कार्बन में हाइड्रोजन कम होता है। तो हाइड्रोजन कम कहां है, इधर। तो इस जगह में क्या जोड़ दूंगा, Br को, और H को इधर जोड़ दूंगा। तो ये क्या बोलेगा, CH3 इस जगह लगेगा Br और इस जगह लग जाएगा CH3। ये हमारा क्या हो लिया है, E बन गया। क्या बन गया, ये E, ये E है। अब इसके बाद क्या आएगा, इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, Na के साथ ड्राई ईथर में हो रही है। किसमें, ड्राई ईथर में। तो हमारा क्या होगा, इस जगह से Br चले जाएगा। इसको देखो डायरेक्ट इधर में अटैच कर रहा हूं कि दोनों कार्बन इस तरीके से लग जाएंगे। देखो इस तरीके से, इसको इस तरीके से बना रहा हूं कि CH3 और Br, ये सब जगह चली गई हमारी, दोनों इधर लग गए।
इधर भी CH3 बचेगा, इधर भी CH3 बचेगा, इधर भी CH3 बचेगा, और इस जगह फिर से लग जाएगा CH3, CH3 और CH3। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम बताओ। इसका नाम हो लेगा हमारा 1 2 3 4, तो 2,2 3,3 टेट्रामिथाइल। टेट्रामिथाइल और ब्यूटेन हो लेगा, क्या हो लेगा, टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस साल आया था 2025 में, कंपार्टमेंट के पेपर में आया था, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बोलता है ना कंपार्टमेंट का पेपर इजी आता है, बिल्कुल इजी नहीं आता, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। 3 नंबर का क्वेश्चन इतना है, 6 पार्ट पूछ लिए उसने, मतलब एक आप ए निकाल कर दोगे तो आधा नंबर आएगा, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करो उसको जल्दी। उम्मीद करता हूं कि आ गया होगा आपको समझ में। इधर देखिए, अब आप ध्यान से देखना बिल्कुल, कि इस जगह मैं आपको एक रिएक्शन करवा रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखिए, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी पेन नहीं चलाएगा, बिल्कुल ध्यान से इधर, पहले आप इसको नोट कर लो, चलो इसको नोट कर लो, ठीक है ना। आप बिल्कुल ध्यान से इधर देखो, अगर मैं इस जगह CO, इस जगह H और इस जगह H, इसका नाम क्या है, मीथेनल। मैंने बोल दिया है कोई पेन मत चलाना। इसकी रिएक्शन अगर मैं CH3MgBr के साथ करवाऊं, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो क्या होगा, ये क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ चिपकाओ, पहले पूरा देखना आप इसको, तब जाकर इसको नोट करना। अगर आप साथ के साथ नोट करोगे तो पेपर में जगह नहीं बचेगी, याद रखना, इतनी रिएक्शन है अब इसमें। पहले इधर ध्यान से बिल्कुल देखो, तो इस जगह क्या होगा, C, इधर H, इधर H, CH3, और इस जगह क्या हो लेगा O, और इस जगह क्या हो लेगा MgBr, ठीक है ना। ये क्या होता है, अडक्ट होता है, क्या होता है, अडक्ट। अब इसका क्या करूंगा मैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करूंगा H2O और H पॉजिटिव में। तो जब इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा तो मेरा इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर OH इधर H, तो इस जगह क्या हो लिया हमारा, देखो CH3, फिर C, इसके पास कितने H है, 2H, CH2OH, ये क्या बन गया, इथेनॉल बन गया। क्या बन गया, ये इथेनॉल। कैसा है, प्राइमरी है। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दूं, SOCl2 के साथ, और पायराडीन में करवा दूं, तो किसको छेड़ूंगा मैं, सिर्फ और सिर्फ OH को छेड़ूंगा। OH को छेड़कर क्या लगा दूं इस जगह में, Cl लगा दूं, क्या लगा दूं, Cl लगा दूं। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, उम्मीद करता हूं कि आ रही ही होगी। अब ध्यान से इधर देखो, अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दूं, KCN के साथ, तो इधर से K, इधर से Cl, तो क्या हो लेगा, CH3 CH2CN। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। अगर मैं इस जगह इसका रिडक्शन करवाऊं किसमें, H2 में, या फिर Ni में, या फिर LiAlH4 ले लूं, या फिर NaC2H5OH, मेंडियस रिडक्शन, तो Cn से क्या बन जाता है, Cn से बन जाता है CH2NH2। क्या बन जाता है, CH2NH2 बन जाता है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर मैं इसकी रिएक्शन, इसका नाम क्या हो लिया, इसका नाम हो लिया प्रोपेनामाइन। क्या हो लिया है, प्रोपेनामाइन इसका नाम हो लिया। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दूं, C6H5SOCl2 के साथ करवा दूं, ये क्या होता है, BSC होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो क्या होगा, इधर से H, इधर से Cl, HCl गया, तो क्या बन जाएगा हमारा, तो हमारा बन जाएगा इस जगह S और OO, और इस जगह क्या हो लेगा हमारा, ये लग लेगा NH और C3
H7 डायरेक्टली मैंने अटैच कर दिया। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? ये हमारा बन गया। क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा। अब इस जगह आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी रिएक्शन पहले ध्यान से इधर रुको 2 मिनट। इधर देखो, अगर मैं इस जगह इसका क्या करूं, इसका मैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर देता हूं H2O H पॉजिटिव में, तो हमारा क्या बोलेगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर कर CN से क्या बन जाता था, जब आधा टूटा तो अमाइड बना और पूरा टूटा तो एसिड बना। मैं आधा तोड़ रहा हूं, इसको पूरा नहीं तोड़ रहा हूं, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 और CONH2 क्या बन गया, अमाइड बन गया। अगर मैं अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाऊं, Br2 के साथ करवाऊं और किसके साथ, KOH के साथ करवाऊं। क्या लिया है, Br2 लिया है और KOH, तो कौन सी रिएक्शन हो रही है, हॉफमैन। तो CONH2 को हटाकर क्या कर दूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं क्या लगा दूंगा, NH2 लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, NH2। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि आ रही होगी। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दूं, इसका नाम क्या हो लिया है, इथेनामाइन हो लिया है। अगर मैं इसकी रिएक्शन, इधर ध्यान से देखो, इसकी रिएक्शन अगर मैं CH3 COCl के साथ एसिटाइल क्लोराइड और पायरेडीन और NaOH की प्रेजेंस में करवाऊं, तो इधर से H इधर से Cl हटेगा तो क्या बचेगा, CH3 CH2 NH और COCH3 हो लेगा। इसका नाम N इथाइल और इथेनामाइड हो लेगा। क्या हो लेगा, इथेनामाइड। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आपको। क्लियर है कि नहीं है? अब ध्यान से आप इधर देखो कि अगर मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दूं, 2Na के साथ करवा दूं, तो वुड्स रिएक्शन निकल रही है 2NaCl, इस जगह बैलेंसिंग के लिए 2 लगा लो, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3। क्या बन गया, ये ब्यूटेन बन गया। क्या बन गया, ब्यूटेन। अगर मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी, KOH के साथ करवा दी और एल्कोहलिक लिया KOH, तो ये अल्फा और ये बीटा, तो अल्फा से निकलेगा हेलोजन और बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या बन गया है, इथीन बन गया। अगर मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी, Br2 और CCl4 के साथ करवा दी, तो इधर से ब्रेक, इधर Br और इधर Br, तो क्या हो लेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इधर Br और इधर Br लग लेगा। इसका नाम हमारा हो लेगा 1,2 डायब्रोमो इथेन हो लेगा। क्या हो लेगा, डायब्रोमो इथेन। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी, ध्यान से देखो, बिल्कुल इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूं NaI के साथ और किसके साथ, एसीटोन के साथ, तो क्या हो लेगा हमारा CH3 CH2I, ये क्या बन गया, 1 आयोडो इथेन बन गया। क्या बन गया, 1 आयोडो इथेन। अगर मैंने इसकी रिएक्शन AgF के साथ करवाऊंगा, तो CH3 CH2F, ये क्या बन गया, 1 फ्लोरो इथेन बन गया। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? क्लियर होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने इसकी रिएक्शन, बिल्कुल ध्यान से देखना, इसकी रिएक्शन अगर मैं किसके साथ करवाऊं, इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवा देता हूं 2H2O और H पॉजिटिव में इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनेगा हमारा, एसिड बनेगा। तो ये क्या बोलेगा, CH3 CH2 COOH। और अभी मैंने इसी लेक्चर में बताया है कि इसका रिडक्शन कर देता हूं LiAlH4 में और किस में, पानी में इसका रिडक्शन कर देता हूं। तो हमारा क्या बोलेगा, इस जगह हमारा बोलेगा CH3 CH2 और इस जगह क्या बोलेगा CH2OH। बोलिए क्लियर है भाई, COOH को हटाना है और CH2OH लगाना है। अगर मैंने इस जगह इसकी रिएक्शन अगर मैं किसके साथ करवा दूं, CHCl3 और KOH के साथ, तो कौन सी रिएक्शन है, कार्बाइलमीन रिएक्शन। तो क्या बोलेगा, CH3
CH2 NH2 को हटाकर क्या लगा दूंगा, NC लगा दूंगा। इसका नाम क्या होलेगा, एन प्रोपाइल आइसोसाइनाइड होलेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना ही, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मैं अभी और बहुत कुछ कर सकता हूं, याद रखो। KOH के साथ इसकी रिएक्शन करवा दूं, किसके साथ, KOH के साथ, लेकिन एक्वस में ले रहा हूं, इस जगह एल्कोहलिक लिया था, एक्वस में लूंगा तो क्या बनेगा, इथेनॉल बन जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा। वीडियो को पॉज कर नोट करना, पेपर को इस तरीके से घुमा लेना, इस तरीके से पेपर को घुमा लेना, ऐसे लिखना है इसमें, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। नहीं आ रहा है तो एक बार और वीडियो को रिपीट करो, ठीक है ना, आ रहा होगा समझ में, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आ गया होगा आपको समझ में इतना। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।